तो इस कार्यक्रम से भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बौखला गई है। लगभग 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन अब तक उस कार्यक्रम में हो चुके हैं और जिस तरीके से ये सरकार बौखलाई है, जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार डरी है हमारे नेता राहुल गांधी जी से, वो ठीक वैसा ही है जैसे एक चोर कानून से डरता है। आज भारतीय जनता पार्टी से लोग त्रस्त हो चुके हैं, जगह जगह पेपर लीक हो रहे हैं। हमारे बच्चे अपने जब कोई बच्चों को पढ़ाता है किसी जिले के और नीट परीक्षा तक कितनी मेहनत करता है, कितना पैसा खर्च करता है। हमारे बहुत से लोग बेचारे गरीब अपनी जमीन गिरवी रखकर अपने घरों का जेवर रखकर बच्चों को पढ़ाते हैं और जब पेपर लीक हो जाता है तो वो आत्महत्या करते हैं। रुड़की के झबरेड़ा से आगामी 17 जुलाई को देहरादून में होने वाले राहुल गांधी की रैली को लेकर आज झबरेड़ा के विधायक वीरेंद्र जाती ने छात्रों से आह्वान किया कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शाम 5 बजे देहरादून पहुंचकर प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को हिलाने का काम करें। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार युवाओं की दुश्मन है और देश को गरीबी की तरफ ले जा रही है। देखिए, वास्तविकता तो ये है मेरे पत्रकार भाइयों, मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि जैसे हिटलर एक तानाशाह शासक के रूप में प्रसिद्ध हुआ था, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी भी हिटलर शाही के दौर को लाना चाहती है। जिस तरीके से आपने रोजगार मेले की बात की, हम लोगों ने जहां आज हम लोग हैं इसी फार्म हाउस में एक रोजगार मेले का आयोजन किया था। रोजगार मेले का आयोजन हमने कोई पार्टी विशेष बन के नहीं किया था। हम लोगों की मंशा थी कि इसमें सब लोग आए, भले ही वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो, भले ही वो कांग्रेस से जुड़ा हो, किसी भी दल से वो जुड़ा हो, तो सब लोग आए और सब लोग यहाँ आकर के रोजगार प्राप्त करें, उनके घर की रोजी रोटी चले। लेकिन जिस तरीके से एक दिन पहले शाम को उस प्रोग्राम को कैंसिल किया गया, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि उसमें हजारों युवा आने वाले थे। तो युवाओं की चहलकदमी से ये सरकार डरी और आज जब हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी देहरादून में युवाओं की आवाज बुलंद करने के लिए 17 तारीख को आ रहे हैं, तो इस कार्यक्रम से भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बौखला गई है। लगभग 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन अब तक उस कार्यक्रम में हो चुके हैं और जिस तरीके से ये सरकार बौखलाई है, जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार डरी है हमारे नेता राहुल गांधी जी से, वो ठीक वैसा ही है जैसे एक चोर कानून से डरता है, सच्चाई से डरता है। तो ये लोग पहले तो वोट चोरी करते थे, फिर इन्होंने दूसरा पैटर्न अपना ये नेता चोरी करने लगे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं का भविष्य भी चोरी करने लगी। आज क्या मतलब आज आगामी 17 तारीख को जो हमारी राहुल गांधी जी की बैठक है, हमारी देहरादून में जो रैली है, उसमें युवा साथियों को, हमारे छात्र छात्राओं को कैसे लेकर के हम पहुंचेंगे, कैसे उन लोगों को साधन कैसे भी व्यवस्थाएं होंगी, तो ताकि हमारे जो जाने वाले, जो स्वेच्छा से जाने वाले लोग हैं, जो इच्छुक लोग हैं, उनको हम कैसे वहां तक पहुंचाएं ताकि वो राहुल गांधी जी उनका दर्द साझा कर सके और आगामी नीतियों पर भी चर्चा कर सके। 2027 में क्या छात्र सरकार को बदलने का काम? देखिए, जिस तरीके से युवाओं के साथ युवाओं की अनदेखी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, तो निश्चित रूप से युवा प्रदेश में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा। उत्तराखंड में आप देखिए कल से भाजपा की सरकार कितनी डरी हुई है कि उस आवाज को दबाने की नाकाम कोशिश कर रही है। जो बड़े बड़े ईडी और सीबीआई और अन्य मुकदमों से नहीं दब सकी, वो उत्तराखंड सरकार उस आवाज को क्या दबाएगी। जितना तुम राहुल जी की आवाज को दबाने की कोशिश करोगे, उतना ही राहुल जी की आवाज बुलंद होगी और उत्तराखंड में गूंजेगी। लेकिन को हम सब लोगों को अच्छा लगा, अच्छी बात है, कम से कम आप किसी से तो डरे, कहीं तो डरे। ऐसा नहीं है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर ना रहा हो, एग्जाम्स पर की विश्वसनीयता पर अगर सवाल उठने लगे तो आपके हमारे दिलों पर क्या गुजरी। यूके ट्रिपल ई, यूकेएस ट्रिपल ई जैसे एग्जाम, सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम, अन्य बोर्ड
इनकी मार्किंग की विश्वसनीयता रही है। सरकार में 90 पेपर लीक होते हैं, उस विश्वसनीयता को खोने का काम किया। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री भारत सरकार है, उनका इस्तीफा हम मांग रहे हैं कि कम से कम कहीं तो भाजपा सरकार शर्मिंदा हो। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है इस डेट में रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है कि आप अब रिजल्ट जारी कर दो। विश्वसनीयता घटती है अगर पार्टी जी छात्रों की गूंज बनकर देहरादून में 17 तारीख को राहुल गांधी का पूरा 17 तारीख का प्रोग्राम था, तो पहले परेड ग्राउंड की परमिशन भी दे दी सरकार ने, लगभग 1,70,000 रुपये हमसे जमा भी करा दिया। और उसके बाद में जब देखा कि लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चों ने अपना आवेदन किया वहाँ पर ग्राउंड में पहुँचने का, तो भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। इसलिए कल शाम लगभग 11 बजे करीब वो परमिशन कैंसिल कर दी। तो हम डरने वाले नहीं है, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी आएंगे। एक जो पुलिस लाइन के पास स्कूल है उसमें हमारा कार्यक्रम होगा और बड़ी तादाद में हमारे बच्चे वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि आज झबरेड़ा जो हमारे वीरेंद्र जाति जी सम्मानित विधायक, इनका कार्यकर्ता यहाँ पर आपने देखा कितने लोग यहाँ पर आए, काफी लोग छात्र भी आए और छात्र के अभिभावक भी आए। तो सबने आह्वान किया कर रहे हैं कि हाँ ज्यादा से ज्यादा बच्चे वहाँ पर पहुँचे। क्या इस बार सत्ता पलटेगी, कांग्रेस की सरकार आएगी? अभी तो क्लियर हो रहा है कि सत्ता जो आज जनता भारतीय जनता पार्टी से लोग त्रस्त हो चुके हैं। जगह जगह पेपर लीक हो रहे हैं। हमारे बच्चे अपने जब कोई बच्चों को पढ़ाता है किसी चीज लेके और नीट की परीक्षा तक कितनी मेहनत करता है, कितना पैसा खर्च करता है। हमारे बहुत से लोग बेचारे गरीब अपनी जमीन गिरवी रखकर अपने घरों का जेवर रखकर बच्चों को पढ़ाते हैं, और जब पेपर लीक हो जाता है तो वो आत्महत्या करते हैं। तो इसलिए आपके सामने कितने बच्चों ने आत्महत्या की। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है। यहाँ पर कांग्रेस सरकार होगी, इंशाल्लाह 2027 में यहाँ पर कांग्रेस सरकार।